नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी रसोई फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जीवन के फूल न सफ़ेद होते हैं न लाल होते हैं। उन्हें हम जिस दृष्टि से, जैसी नज़रों से देखते हैं वो वैसे ही होते हैं। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप सुन लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी सुनिएगा कहानी। एक जगह श्री राम की कथा चल रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने राम कथा सुनने के बाद उनकी इच्छा हुई कि हम भी बैठकर सुनें। वो आदमी का भेष बनाकर कथा के बीच में बैठ गए और कथा सुनने लगे। कथावाचक जो थे उन्होंने बोला कि माता सीता अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और सारे फूल थे और सारे फूल सफ़ेद थे। इतने में बजरंगबली जो आदमी के भेष में वहाँ बैठे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला, कथावाचक जी, प्रसंग तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन वो फूल सफ़ेद नहीं लाल थे। कथावाचक ने फिर कहा कि नहीं, वह फूल सफ़ेद ही थे, लाल नहीं थे। हनुमान जी को गुस्सा आया, वो वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने बोला वास्तविक रूप में आकर कि मैं ही पवन पुत्र हूँ, हनुमान हूँ, और मैं वहाँ पर गया था। अशोक वाटिका के सारे फूल सफ़ेद नहीं थे, लाल थे। कथावाचक ने फिर कहा, मेरे प्यारे बजरंगबली जी, अशोक वाटिका के फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी दौड़कर श्री राम जी के चरणों में गए और उन्होंने श्री राम जी से बोला कि वो कथावाचक जो प्रसंग कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि अशोक वाटिका के फूल सफ़ेद थे, जबकि मैं वहाँ गया था वो सारे फूल लाल थे। श्री राम जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने बोला कि हनुमान जी, वह सारे फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी को फिर गुस्सा आया काफ़ी ज़ोर से और उन्होंने बोला गुस्से में कि मैं वहाँ पे गया था, आप तो वहाँ थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता? मैं माता सीता से पूछता हूँ। माता सीता के पास गए हनुमान जी, उन्होंने पूछा कि अशोक वाटिका के फूल सफ़ेद थे या लाल थे? माता सीता सारी बातें सुनने के बाद बोली कि हनुमान, वो सारे फूल सफ़ेद ही थे। अब हनुमान जी बड़ी दुविधा में आ गए। उन्होंने फिर सोचा कि कथावाचक प्रसंग जो कह रहे थे वही समस्या का समाधान बता सकते हैं। दौड़कर उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि कैसे थे सफ़ेद, बताइए। तो कथावाचक ने कहा कि बजरंगबली जी, माता सीता को वेदना और पीड़ा और दुख में देखकर आपकी आंखें लाल हो गई थी और आपके लाल आँखों से, लाल नज़रों से जो रक्त गिरा था, उन्हीं रक्तों से सारे फूल लाल दिखाई दिए थे आपको, इसलिए लाल हो गए थे। फूल सारे सफ़ेद ही थे। तो दोस्तों, जीवन का रंग न लाल होता है न सफ़ेद होता है, वह उसी रंग का होता है जिस रंग से आप, जिस दृष्टि से आप देखते हैं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की, और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाइए। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। प्लीज़ आप इस चैनल को बड़ा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।